नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। कल मैंने जातियों का लोकतंत्र श्रृंखला की पहली पुस्तक की बात की थी। आज बुक कैफे के एक दिन एक किताब में जाति और चुनाव, इसी श्रृंखला की दूसरी पुस्तक पर मैं बात कर रहा हूं। इसके रचनाकार हैं अरविंद मोहन। अरविंद मोहन की संपादित पुस्तक जाति और राजनीति, उसके बाद ये जाति और चुनाव। लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और आपको यह पता होगा कि पूरे देश में जिस तरह से राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध हैं, उनमें विचारधारा से अधिक प्रत्याशियों के चयन का अगर कोई आधार है तो जाति उसका सबसे बड़ा फैक्टर है। कल भी इसकी हमने बात की थी। बिना जाति के भारत में राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। इस खंड में अरविंद मोहन जातियों के चुनावी योगदान को देखने का प्रयास करते हैं। किस तरह से भारत की आजादी के बाद जाति ने भारत के चुनाव को समझने में एक महत्वपूर्ण भूमिका न केवल राजनीतिक विश्लेषकों के सामने रखी, बल्कि जो दल जाति व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं या जो आधुनिक प्रगतिशील लोग जिनको जाति व्यवस्था पर कोई जिनका विश्वास नहीं है, वो भी अक्सर ऐसा होता है कि चुनावों के समय में अपनी जाति के पक्ष में वोट करते हैं। अगर चुनावों में ना करते हों तो कम से कम शादी ब्याह में, सामाजिक परंपराओं में यह काम करते हैं। जाति व्यवस्था एक ऐसी भारतीय व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति को धर्म बदलने का अधिकार है। वर्ग वह तोड़ सकता है अपने श्रम से, लेकिन जाति का तमगा जो उसके ऊपर लगा है उसको छोड़ नहीं सकता। बहुत साल पहले एक आंदोलन चला था कि लोग अपने साथ जातिगत उद्बोधन नहीं लगाएंगे, यानी अपनी टाइटल नहीं लगाएंगे। जयप्रकाश नारायण लोहिया, इनके प्रभाव में, समाजवादी विचारधारा के प्रभाव में बहुत सारी जगहों पर यह टूटा भी। बंगाल में कुछ अर्थों में टूटा, लेकिन इन सब के बावजूद जातियां और भी ज़्यादा सुदृढ़ हुई। और उसी का नतीजा है कि जाति जो है एक ऐसे आवश्यक तत्व के रूप में भारतीय राजनीति में, खासकर चुनावों के दौरान परिवर्तित हो गई कि वामपंथी दल भी उससे मुक्त नहीं हो सके। आज न केवल प्रतिनिधियों के चुनने का राजनीतिक दल इसके लिए बाध्य हैं कि वो जाति विशेष के उम्मीदवार को चुने, बल्कि जो मतदाता है वह भी अगर क्षेत्र का उसके कोई खड़ा हो गया है तब तो जाति कुछ अर्थों में टूटती है, क्योंकि हमारा स्थानीयता का प्रभाव होता है। अन्यथा राजनीतिक दल का चयन करते समय कि किस पार्टी को वोट डालेंगे, मतदाता इस बात को भी देखता है कि जो उम्मीदवार है वह किस जाति का है। इन सारी स्थितियों के बावजूद जातिगत सीमाओं की, जाति के आधार पर जो वर्गीकरण है उसकी कुछ सीमाएं हैं। अरविंद मोहन उन चुनौतियों की बात करते हैं और वह बताते हैं कि जो हमारी जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है, जातिवार जनगणना, वह 1931 में हुई थी। उसके बाद जाति के आधार पर जनगणना नहीं हुई है। इसी का नतीजा है कि हम जिन भी जातियों की बात करते हैं उसके नंबर कितने ज़्यादा विश्वसनीय हैं। यानी कोई कहता है कि बिहार में इतने प्रतिशत यादव हैं, या कोई कहता है कि उत्तर प्रदेश में इतने प्रतिशत दलित हैं, या कोई कहता है कि इतने प्रतिशत इस राज्य में ब्राह्मण हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं कि जो प्रतिशत बताया जा रहा है वह सही हो। क्यों? क्योंकि जाति आधार पर यह गणना 1931 के बाद नहीं हुई थी। इसी तरह से अगर कोई दल यह कहता है कि उसे किसी जाति विशेष का मत हासिल है, तो अरविंद मोहन अपनी भूमिका में ही इस बात को स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश का यादव क्यों मुलायम सिंह यादव को स्वीकार करता रहा, क्यों अखिलेश यादव को स्वीकार करता रहा लेकिन लालू यादव को नकारता रहा, वही बिहार का यादव क्यों लालू यादव और तेजस्वी यादव को स्वीकार करता है लेकिन वह मुलायम सिंह यादव, अखिलेश को नकार देता है। यादव दोनों हैं। इसी तरह से मायावती का जो प्रभाव उत्तर प्रदेश में है वह प्रभाव उनका पंजाब में नहीं।
यानी जाति की व्यवस्था बहुत बार टूटती भी है। इसी तरह से अरविंद केजरीवाल दिल्ली जैसे शहर में जाति व्यवस्था भले ही टूटे, यहाँ क्षेत्रवाद काम करता है। क्षेत्रवाद के साथ साथ जातीय गणित देखी जाती है। जिन लोगों को चुनाव में टिकट मिलते हैं, अभी भी जो टिकट मिला है, उनमें ये बातें हों। तो अरविंद मोहन जातियों का लोकतंत्र श्रृंखला की पुस्तक जाति और चुनाव में अलग अलग खंडों में इस दृष्टि को देखने की कोशिश करते हैं। पूरब के खंड में वो बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को लेते हैं। उड़ीसा की बात करते हैं तो वो बताते हैं कि उड़ीसा की स्थिति ये है कि वहाँ के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नवीन पटनायक भी इस बात की कोशिश करते हैं कि जातीय स्थितियों में उनको पीछे न ढकेल दिया जाए, इसलिए वो खंडायत जाति के साथ अपने को जोड़कर देखने की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में बदलाव की शुरुआत हुई है, लेकिन जाति वहां भी विश्वसनीय तत्व है। मध्य में वो केवल मध्य प्रदेश को रखते हैं। पश्चिम में महाराष्ट्र, जहां मराठा शक्ति है, मराठा जाति के गौरव की, गोवा, गुजरात, दादरा नगर और हवेली और दमन दीव, जो ये 2 अध्याय हैं इस पुस्तक में, उनमें जातियों की कोई बात नहीं हुई है। केवल उनके इतिहास और चुनाव के कुछ आंकड़े रखे गए हैं। क्यों ऐसा किया गया है इस पुस्तक में समझ में नहीं आता। अगर चुनाव की बात है और जाति और चुनाव पर पुस्तक है तो केवल इतिहास और उम्मीदवारों के मत प्रतिशत को रखने से बात नहीं बनती है। राजस्थान की बात है, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़। उत्तराखंड की बात हुई है, उत्तर प्रदेश की बात हुई है। पूर्वोत्तर में असम, त्रिपुरा, सिक्किम से पूर्वोत्तर की बात कर रहे हैं। वहाँ पर पूर्वोत्तर की बात में वो जाति, धर्म, राष्ट्रवाद, छोटे राज्य, बड़ी राजनीति, पहचान की प्रमुखता और कबीलाई राजनीति की बात करते हैं। और दक्षिण में जिस तरह से जातियों ने, खासकर मध्य वर्गीय जातियों ने, उनकी जातिगत कट्टरता और उनके आधार पर जिस तरह से वहाँ मतदान होता है, उस पर दृष्टि डाली है। तमिलनाडु में वो कहते हैं कि ठहरी हुई जाति क्रांति है। पुदुचेरी के इतिहास को बर्बर वर्तमान को देखने की कोशिश करते हैं। अंडमान की बात है, लेकिन केवल उदाहरण के तौर पर है। आंध्र, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिन पर जाति बनाम संप्रदाय, जाति और चालाकी, राजनीति पर किस तरह से जाति हावी हुई है, इन सब पर दृष्टि डाले हैं। तो भारत में, भारतीय लोकतंत्र में, भारत की निर्वाचन प्रक्रिया में, भारत के निर्वाचन के दौरान जातियों को किस तरह से नेताओं ने साधा है, किस तरह से राजनीतिक दल उनसे अपने को जोड़ते रहे हैं, किस तरह से हमारा मतदान व्यवहार जाति के आधार पर वोट करता है और कब कब यह मतदान व्यवहार टूटा है। कब धर्म के नाम पर एकजुट हुए हैं लोग, कब भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर एकजुट हुए हैं, कब किसी संवेदनशील मसले पर यह व्यतिक्रम हुआ है, यह टूटा है। अरविंद मोहन ने उस पर भी दृष्टि डाली है। लगभग 4 दशक से अधिक का उनका जो पत्रकारी अनुभव है, उसमें उन्होंने 76 सालों में जो भारतीय राजनीति में जाति के आधार पर जो बदलाव हुआ है, या जो परिवर्तन हुआ है, या जो यथार्थ है, उस पर दृष्टि डाली है। यह पुस्तक अगर आपको राजनीतिक तौर पे, राजनीतिक उठा पटक के क्रम को समझने के लिए, जाति के महत्व को समझने के लिए, उसकी भूमिका को समझना हो, तो इस पुस्तक को खरीद कर पढ़ सकते हैं। इस पुस्तक के प्रकाशक राजकमल पेपरबैक्स हैं। राजनीति और समाज श्रृंखला की यह पुस्तक है। इसका मूल्य 350 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 256। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आपको अपनी पसंद की पुस्तक चुनने में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ, हालांकि मैं इसी श्रृंखला की तीसरी पुस्तक के साथ आपके पास उपस्थित होऊंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।